नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ-कहाँ तक फैली हुई थी। जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने उसकी खोज की है। खोजकर्ता कौन-कौन थे उनके बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में बात करते हैं। नगर 2 भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी और पूर्व का। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर हम बता दें पूर्व का हिस्सा इधर का था और पश्चिम का हिस्सा इधर का था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को विभाजित किया हुआ था। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे, जबकि जो पूर्वी भाग था उसमें जन समाज जो साधारण लोग होते हैं ना वो रहते थे उसमें। दूसरी तरफ हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताओं में इसका अभाव था। नगर जो होते थे वो परकोटे युक्त होते हैं, यानी कि परकोटे होते थे उन पर बने हुए जो घर के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं होते थे, वो हमेशा पीछे के दरवाजे से होते थे, ना कि मुख्य सड़क पे। आजकल तो जो मकान जब बनाए जाते हैं तो उसका दरवाजा जो भी होता है वो मुख्य सड़क पर होता है। कालीबंगा दो प्रकोटे युक्त थी, जबकि चनूदड़ो अलग प्रकोटे की थी। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। लोथल एवं सुरकोटड़ा का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग प्रकोटे युक्त दीवार से घिरा हुआ था। नगर ग्रिड क्रांति पर आधारित थे, मतलब कि शतरंज की तरह सभी नगरों को बसाया हुआ था और मार्ग जो थे वो समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदाड़ो में 10 मीटर की थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कहीं यह सड़क राजमार्ग तो नहीं थी, लेकिन ये संशय है, संदिग्ध है। घरों में उचित नाली व्यवस्था थी, नालियों को ढक कर रखा जाता था। घर के अंदर सामान्यतः 3 से 4 कक्ष, स्नानागृह एवं आंगन के रूप में होता था, साथ में आंगन भी दिया होता था। कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। ईंट के आकार की अगर हम बात करें तो ईंट का आकार 1:2:4 था। ईंटों का आकार इस प्रकार से ईंटों का आकार था। अब कुछ और यहाँ हम समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जल निकासी हेतु ईंटों का प्रयोग ढलान के रूप में किया गया था। अब यहाँ समझते हैं कुछ और पॉइंट। अब थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने कल भी बताया था। सिंधु घाटी यहाँ जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के पंजाब के रोपड़ में, हरियाणा में, राजस्थान के कालीबंगा में, गुजरात और महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में, और यहाँ जो मूडीगाक और सार्तुगोई तक अफगानिस्तान में यह फैली हुई थी। अब यह समझते हैं हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खुदाई किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की जब अंग्रेज जो अधिकारी था उसने सड़क को खोदने का प्रयास किया था, वो तो पहले की स्थिति 18वीं शताब्दी की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं 1921 में पहली बार जब पंजाब, जो कि भारत वाला पंजाब था, इस साइड में पड़ता है, पाकिस्तान वाला पंजाब इस साइड में है, वहां पर रावी नदी यहाँ से आती है निकल करके। यहाँ से सिंधु नदी आती है, ठीक है, चिनाब नदी आती है, सतलुज नदी है, सभी नदियां इस साइड में आती हैं बह करके। तो बहुत जल प्लावन रहा होगा उस समय पे, तो जल प्लावन की वजह से शायद ये काम हुआ होगा। तो आगे हम बात करते हैं थार पंजाब पाकिस्तान नदी, रावी नदी। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी। विशेषताएं क्या थी इसमें? 6 तो अन्नग्रह थे जहां पर अन्न रखा जाता था उस समय में। अन्नग्रह थे, लिंगम योनि मातृ देवी की मूर्तियां को ये भी लिखा हुआ था उस समय में। R37 नामक एक कब्रिस्तान था, उस पर लिखा हुआ था कब्रिस्तान के ऊपर। शायद उस समय भाषा भी विकसित रही होगी, ठीक है ना। R37 नामक कब्रिस्तान भी मिला। एक शव भी मिला जिसको ताबूत में दफनाया हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि यह विदेशियों की ताबूत रहा होगा। 6 पंक्तियां में कुल 12 कमरों वाला आपस में स्थान मिला। एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृष मूर्ति मिली जो उर्वरता की देवी उसे माना गया है। तो मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, ये स्थान सिंध कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। विशेषता क्या है? इसे मृतकों का टीला भी कहा गया है। इसे मृतकों का टीला, गढ़ किला और बहुत बड़ा स्नानागृह इसमें मिला है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसका आकार 11.88 × 7.01 × 2043
इस प्रकार से ये जो मेन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे क्वेश्चन एसएससी में या कहीं भी पूछे जा सकते हैं। विशाल अन्नग्रह मिला। आकार की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसमें वो 45,171 मल्टीप्लाई 15.23 मीटर है, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। ये जो है सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। इसमें कुछ कांस्य की मूर्ति मिली है, कुछ मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है ना। इसमें कांस्य की मूर्ति, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति जो मतलब एकदम ध्यान अवस्था में बैठी हुई थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ मुहरे और बाढ़ के पतन के भी कुछ साक्ष्य इसमें मिले हैं। अब आगे समझते हैं। चौधड़ों की बात करते हैं। स्थान का है, ये भी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। खोजकर्ता गोपाल मजूमदार है। विशेषता का एकमात्र नगर जहाँ पर कोई गढ़ किला नहीं है। मनका मोती की माला यहाँ पर बनाई जाती थी। कारखाने भी लगे हुए थे। कारखाने मोहर बनाने के कारखाने थे। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए भी साक्ष्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो दूसरी तरफ लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं।